बुराई को खत्म करके आतंकवाद के खिलाफ सब एक। आतंकवाद की परिभाषा समझाने के लिए, आतंकी की पहचान बताने के लिए, हक को सामने लाने के लिए, झूठ पर से पर्दा उठाने के लिए, मीडिया के झूठ को उजागर करने के लिए, इंसान को जगाने के लिए, इंसानियत की बका के लिए, दहशतगर्द मुल्कों की नापाक हरकतों को बताने के लिए, मजलूमों पर जुल्म करके उनको दहशतगर्द बताने वालों के चेहरे पर से नकाब उठाने के लिए, मजलूम, बेबस, भूखे बच्चे, नौजवानों और बुजुर्गों पर बमबारी करके उनकी जान लेने वालों की हकीकत बताने के लिए, इंसानियत के दर्द को संवेदनशील लोगों तक पहुंचाने के लिए, मुर्दा जमीर लोगों के जमीर को जगाने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़े में ऐतिहासिक सेमिनार का हुआ आयोजन, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हुए, जिसमें मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अमेरिकी संस्था पर भरोसा करके नसरुल्लाह को आतंकवादी कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी संस्थानों की रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। इस ऐतिहासिक सेमिनार में मौजूद रहे मौलाना यासूब अब्बास साहब, स्वामी आनंद महाराज जी, मौलाना जहांगीर आलम कासमी साहब, मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब, जनाब कुर्बान अली साहब जर्नलिस्ट, श्री राजबीर सोधी जी। तलवार चल रही हो, गर्दनें कट कट के गिर रही हो, खून बह रहा हर तरफ खून के फव्वारे बह रहे हो, जंग हो रही हो। सुनिए गौर से सुनिए, हमारे पंडित जी मौजूद है, उनके सामने बस करना चाहता हूं। जबरदस्त गैर मुस्लिमों से जंग हो रही हो, मुसलमान उससे भिड़े हुए बिल्कुल। अब कुरान कह रहा है अगर वो कोई भी गैर मुस्लिम उसी भड़कती हुई जंग में, उस भड़कते हुए शोलों में जब सर कट कट के गिर रहे हो, एकदम से किसी तुम्हारे आकर कह दे कि मैं इस्लाम समझना चाहता हूं, मैं इस्लाम की तालीमात समझना चाहता हूं, मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहता हूं, कुरान ने हुक्म दिया फौरन अपनी तलवार रोक लो, फौरन अपनी तलवार रोक लो और ले जाओ अपने साथ, उसको अपने साथ ले जाओ और उसके सामने कुरान पेश करो, उसके सामने कुरान पेश करो, इस्लामी तालीमात उसके सामने पेश करो। अगर वो मान लिया उसने और मुसलमान हो गया तो तुम्हारा भाई है, अगर मान लिया उसने मुसलमान हो गया तो तुम्हारा भाई है। फिर सुनिए, अगर उसने नहीं माना और उसने ये कह दिया इस्लाम तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत तवज्जो रहे, कुरान तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इस्लामी तालीमात हमें समझ नहीं आई, मैं मुसलमान नहीं हूंगा, तो अब क्या करो? कत्ल कर दो, मार दो, गला काट दो। कुरान कह रहा अब लिखो मामला, उसको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दो जहां की हिफाजत होती रहे। मारना नहीं है, उसको समझाओ। अगर इसमें इस्लाम की सही तस्वीर पेश की गई है और इसमें एक भी बेगुनाह अगर तुमने कत्ल किया। अब एक चीज जल्दी से कर दो आपके सामने, 29 सितंबर को एक कमीशन है, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, 29 सितंबर को उसने रिपोर्ट दी है। जो पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट दी है वही हिंदुस्तान के बारे में रिपोर्ट दी, और इसकी रिपोर्ट को अमेरिका मानता है, अमेरिकी हुकूमत की ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान की उसने रिपोर्ट दी है कि वहां अकलियतों पर जुल्म हो रहा है, अकलियतों पर सितम हो रहा है, अहमदिया वहां मारे जा रहे हैं, ईसाई वहां मारे जा रहे हैं, क्रिश्चियन वहां मारे जा रहे हैं, उनकी आबादतगाहों को गिराया जा रहा है, उनके गिरजाओं को गिराया जा रहा है, उनके लिए गलत मुकदमे हो रहे हो, उनकी बाबलीची हो रही है। ये सब पाकिस्तान के लिए और काफी खतरनाक देश है। और अजीब बात है, जिस अमेरिका की तुम हिमायत कर रहे हो, जिसके कहने पर हिजबुल्लाह को तुम आतंकवादी कह रहे हो, जिसके कहने के ऊपर हसन नसरुल्लाह को आतंकवादी कहा जा रहा है, वही रिपोर्ट इंडिया के लिए भी दी है उसने। सेम रिपोर्ट, वही लफ्ज हैं जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की है, वही लफ्ज इंडिया के लिए इस्तेमाल की है कि यहां भी अकलियतों पर कब्बत हो रहा है, यहां पर अकलियतों को मारा जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहें गिराई जा रही है, मॉबलिंची हो रही है। बिल्कुल वही लफ्ज जो पाकिस्तान के लिए वही हिंदुस्तान के इस्तेमाल की गई है। तो जब हर अमरीकी रिपोर्ट मानते हो तो इस रिपोर्ट को क्यों नहीं मान रहे हो? सवाल यही है, पूरी तवज्जो चाहूंगा। अरे यानी हथौड़ा तो सबसे पहली दुनिया में जो आतंकवादी संगठन बना है वो माशाल्लाह यहूदियों ही नहीं बना गया। सबसे पहले जो बेगुनाहों को मारा है वो सबसे पहले भी यहूदियों ही नहीं मारा है। और ये ब्रिटेन, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में
یہ پوری تصویر اس کی موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صرف مارنا ہی آتنکواد نہیں ہے بلکہ ہیٹ اسپیچ بھی آتنکواد میں آتا ہے. لوگوں کو بھڑکانا بھی آتنکواد میں آتا ہے. وہ بھی آتنکوادی ہے. جو ہیٹ اسپیچ ہے وہ بھی آتنکوادی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ داستہ کے جو صاحب جو پکڑ کے فوراً چھوڑ دیے گئے ان پر بھی آتنکواد کا مقدمہ ہونا چاہیے. یہ بھی آتنکوادی ہے کیونکہ جو دوسروں کو بھڑکائے کسی مذہب کے خلاف بات کرے وہ بھی آتنکوادی ڈکلیئر کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی دفعوں میں تم کو لگا کر اسی دن کی ضمانت ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود آتنکواد کو بڑھاوا دے رہے ہیں. ان آتنکوادیوں کو جلدی سے آزاد کروا دیں. لہذا ہماری گزارش ہے کہ ان کے پر آتنکواد کا مقدمہ چلنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے جو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے سلسلے میں جو گفتگو ہوئی تو میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بالکل نہیں. ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید میں جس کو کہا جاتا ہے صاحب کہ مسلمانوں میں ہے کہ مار ڈالو, ختم کر دو, گرد کاٹ دو, فلاں کو مار دو, فلاں کو ختم کر دو, کوئی کافر مانی جاتی ہے. تو اس میں جو انہی نے اس میں لکھا ہے وہ تو آتنکواد کی جو آپ ڈیفینیشن وغیرہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگی. معلوم ہے سب کو کہ جو بے گناہوں کو مارے, جو بے حد عوام کو مارے, جو بچوں کو مارے, جو ان کو ڈرائے, ان کو دھمکائے, اور جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو تباہ برباد کر یہی آتنکواد ہے جو اسرائیل کر رہا ہے, جو امریکہ کر رہا ہے. یہ سب کے سامنے پیش نظر. دیکھیں اس پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے, آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں دیکھ لیں, واٹ از ٹیررزم, وہ لکھ کر کلک کریں. اس کے بعد جو اس نے برطانیہ کا یہ ہے انسائکلوپیڈیا وہ لکھ رہا ہے کہ سب سے پہلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہودیوں نے بنائی تھی. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا لکھ رہا ہے کہ سب سے پہلی ٹیررسٹ جو تنظیم بنائی تھی وہ یہودیوں نے بنائی تھی, اور جس کا نام انہیں رکھا تھا زیلٹس. یہ اس زمانے میں بنی تھی کہ جب روم کے بادشاہوں نے تو پہلے یہودی سے بعد میں عیسائیت اختیار کر لی تھی, تو یہودیوں نے ان کے خلاف یہ تنظیم بنائی تھی جس پہ حکام کو مارنا اور جو عیسائی مشنریز تھے ان کا قتل کرنا اس میں تھا. تو پتہ نہیں کتنوں کو انہوں نے عیسائیوں کو قتل کیا اس تنظیم کے ذریعے سے, جس کا نام تھا زیلٹ, اور جس کو ہبریو میں کہا گیا ہے سکاری, اور جس کے معنی ہے ہیمر کے, یعنی ہتھوڑا.